नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। अभी पूरे देश में नितिन गडकरी को लेकर एक नया बवाल खड़ा हुआ है। आरोप है कि उनके बेटे निखिल और मानस सारंग पर आरोप है कि इथेनॉल फैक्ट्री लगाने का और मंत्रिमंडल का जो फैसला था उसका फायदा उठाने का। और ये दावा किया जा रहा है कि जिस कंपनी की वैल्यू 18 करोड़ रुपए पिछले कुछ सालों में थी, वो बढ़कर 723 करोड़ रुपए हो गई है। शेयर जो है तेजी से बढ़े हैं और ये जो पूरा काम है वो नितिन गडकरी के इशारे पर हुआ, उनकी मर्जी से हुआ है, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। लेकिन इस पूरे मामले पर हम बात करने के लिए नितिन गडकरी के खास माने जाने वाले पलामू के वरिष्ठ लीडर, सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्र तिवारी जी से बात करेंगे। कैपिटल न्यूज़ पर आपका स्वागत है सर। और बहुत-बहुत स्वागत है पूरे आपका देश भी। में यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, एक्स पर, हर जगह ये विवाद छिड़ा हुआ है। जो विपक्ष के नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का फ़ायदा उठाया गया है। किसानों के लिए नहीं बल्कि ई-20 जो इथेनॉल प्रोडक्शन शुरू किया गया है वो निजी अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेटे की कंपनियों को फ़ायदा दिलाने के लिए माननीय मंत्री जो हैं आपके नितिन गडकरी जी उन्होंने किया है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना होगा? धन्यवाद। कम से कम आपने इस विषय को उठाया। मैं भी देख रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले या कल ही मुझे भी आया है, एक बड़ी पॉपुलर शो मनीष ठाकुर जी का होता है। जी। उसमें उन्होंने लगाया ही है कि दूसरे धनकड़ बनने की ओर गडकरी। हाँ। और बहुत सारे मतलब मीडिया घराना तो हम नहीं कह सकते। आजकल यूट्यूब पर जितने भी पत्रकार हैं सब अपने आप को भाई नया-नया मीडिया बना लिए हैं। हाँ। तो दुर्भाग्य से देखिए हर चीज़ देखने का एक तरीका है लोगों का। जैसे जब इथेनॉल की बात आई है तो हम इसी पर शुरुआत करते हैं। 18 करोड़ से 500 या 618 करोड़ बन जाने का जो है। तो जिस हम कंपनी इथेनॉल आना, पहले तो इथेनॉल की उपयोगिता समझना पड़ेगा। हाँ। आप पेट्रोल खरीदते हो विदेश से, लाते हो, पॉल्यूशन से लेकर अनेकों मामले होते हैं। इथेनॉल उसमें 20% मिलाने से कितना हजार करोड़ डॉलर विदेशी मुद्रा। अब विदेशी मुद्रा और देशी मुद्रा में फ़र्क जिसको समझ में आता है कि केवल इतना बदल जाने से कितना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है नेशन को, तो अब या तो ऐसे लोगों को यही न ज्ञान है। दूसरा, अगर इथेनॉल का व्यापार शुरू हुआ 2 साल पहले, तो इथेनॉल की कंपनी शुरुआत में 18 करोड़ में ही बनेगी। कोई 80,000 करोड़ बना करके तो करता नहीं है। लेकिन व्यापार कुल ट्रांज़ैक्शन होता है, ग्रोथ होता है। और ये जो कंपनी है, जिस पर निखिल जी का और इनका नाम आता है, सही है। ये कंपनी से पहले अध्यक्ष हमारे नितिन जी थे। हुँ। और इनका एक जो नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए, ये गौरव का विषय है भारत के लिए। नितिन जी के हाथ में परमात्मा ने विश्वकर्मा का विशेष आशीर्वाद है कि आज मंत्री बने हैं, लेकिन व्यापारी वो बहुत पहले से हैं। व्यापारी वो नेता बनने से पहले से व्यापारी हैं। और ऐसे व्यापारी हैं जो डूबते हुए, जितना भी उनके जीवन का इतिहास जो लोग ढूंढेंगे जानेंगे, तो जितना डूबा हुआ, सड़ा हुआ, फेंकाया हुआ, जो अभी जैसे डालमिया उलमिया का स्थिति है, वैसे इंडस्ट्री को उन्होंने खरीद करके उसको कर्जा निकाल करके, कर्जा चुकता करवा करके और वापस फायदे में लाए हैं। नितिन गडकरी इनोवेशन के में है, वो केवल मंत्री नहीं है। दूसरा, जो लोग ये बोलते हैं, मुझे हंसी आती है कि इस देश में कैसे ये पत्रकार कहे जाते हैं लोग, या बुद्धिजीवी कहे जाते हैं। अरे भैया, इथेनॉल मिलाना लगाना, उसका रेट तय करना कौन गडकरी जी का मंत्रालय का, या गडकरी जी का विषय है क्या? ये कैबिनेट तय करता है। और इस पर क्लियर कट पेट्रोलियम मंत्री ने 2-2 बार किया भी है। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इसमें है, जो मैं भी क्लियर करना चाहता हूँ। मान लीजिए इथेनॉल जब हम मिलाया, भारत पेट्रोलियम पेट्रोल में मिलाया गया, तो इससे जो बचत हुआ, इसका फायदा आम उपभोक्ताओं को क्यों नहीं मिला? ये वाकई में बहुत गंभीर सवाल है। लेकिन इसी में आपकी मजबूती भी छिपी हुई है। आज आप फोर्थ इकोनॉमी अपने को कहते हैं।
तो जहां आप 80,000 करोड़ डॉलर के घाटे में जाते थे, वहां पर आप 8,000 करोड़ के मुनाफे में निकल गए, तभी तो आप फोर्स बने। तो ये निश्चित रूप से, लेकिन ये सवाल तो लोगों को मोदी जी से पूछना चाहिए। ये सवाल का जवाब तो मोदी जी से पूछना चाहिए कि भाई फोर्स आप बनने के चक्कर में आप इसका फायदा हमको क्यों नहीं दिए। तो गडकरी जी से क्यों पूछते हैं, उनको तो मोदी जी से पूछना चाहिए था। आप लगातार मुखर रहे हैं किसी भी मुद्दों पर, और वर्तमान जो परिवेश बना है, जो परिस्थिति बनी है, विपक्ष के लोग निशाना साध रहे हैं, लेकिन भाजपा की ओर से बचाव में कोई भी सामने नहीं आ रहा है। तो क्या इसे हम भीतरघात या राजनीतिक साजिश भी कह सकें? नहीं, भीतरघात नहीं, राजनीति के ये स्याह ही सफेद चेहरे हैं। आप याद करो, इसी भाजपा में 2014 में 13 में जब दूसरी बार अध्यक्ष बनने की बात आई थी, तो भाजपा ने पॉलिसी चेंज किया था। गडकरी जी अध्यक्ष बनने के ही तय था, लेकिन पूर्ति का मामला उसी समय उठा था, और इन्होंने खुद राजनाथ सिंह को अपने जगह पर किया कि भाई पार्टी को नुकसान ना हो। और आज 75 साल वाला जब मामला आया, तो लोग ऐसा माहौल बनाते हैं। देखिए, ये भक्ति वाले लोग अंधे हो जाते हैं। इनको लगता है कि अगर मोदी जी नहीं थे तो भाजपा नहीं थी, या मोदी जी नहीं रहेंगे तो, ये बात सही है कि मोदी जी नेता हैं, तो जितना भी देश में काम होगा, अच्छा बुरा जो भी होगा, तो उनका उसका श्रेय मिलेगा। नितिन जी भी काम कर रहे हैं तो मोदी जी का ही नाम लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात आती है, तो लोग जो गिरोह जो ये माहौल बनाना शुरू करता है, और इस पर जब उस टीम के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो इसी सवाल में ये जवाब है कि यानी कहीं ना कहीं यह भी एक समस्या है। आप जिस गिरोह की बात कर रहे हैं, वो गिरोह कहाँ से संचालित हो रहा है, क्या चाहता है गिरोह? देखिए, हर राजनीति में ये होता ही है, और गिरोह के लोगों को हो सकता है कि मोदी जी भी न जानते हो। वो लोग भक्ति इसलिए करता है कि हम भी निगाह में आ जाएं, लेकिन यही गिरोह नेता को नुकसान भी करता है। अब मोदी जी जिस स्तर पर पहुंच चुके हैं, चापलूसों की गिरोह, भाई वो अपना घर बनाने के लिए, जगह बनाने के लिए ये सब बनाते रहता है, हवा पानी। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए, लोग कह दिया कि धनखड़ दूसरे धनखड़ बनने की राह पर, इन्हें है पता कि मंत्री से अगर हट भी जाएंगे या मंत्री नहीं भी रहेंगे नितिन गडकरी, तो नितिन गडकरी को दुनिया का कोई भी देश में ऐसे ही सारा व्यवस्था, सारा जुगाड़ काम करने के लिए उनको मंत्री बने रहने की जरूरत नहीं है। बल्कि मंत्री नहीं रहेंगे तो इससे 50 गुना ज्यादा काम कर लेंगे। उनके लिए ये नहीं है, देश के लिए जरूरी है कि वो मंत्री है। आज जिस सड़क की बात करते हैं लोग, यही विपक्ष के लोग 2012 में क्या बोलते हैं कि रुपए सड़क पेड़ पर नहीं उगते। ये उनके प्रधानमंत्री का, जो विश्व के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, उनका कमेंट था कि रुपया पेड़ पर नहीं उगता। और नितिन जी थ्रू आउट ये बोलते हैं कि रुपया की कोई कमी नहीं है, तुमको क्या चाहिए ये बोलो। तो कितना बड़ा बदलाव है, कितना बड़ा फर्क है। और रही बात आदरणीय मोदी जी के रिटायरमेंट का हुआ बनाना या नहीं बनाना, तो देखिए, रिटायरमेंट शाश्वत सत्य है, और किसी के बिना धरती खाली नहीं रहती। और भाजपा के ही एक कार्यकर्ता मोदी जी भी हैं, तो उनके नेतृत्व में अगर इनका इतना बड़ा काम देश अगर फोर्स में बना उनके हिसाब से, तो मैं देश को नहीं, और सारे लोग जो नितिन जी को जानते हैं, अगर नितिन जी के नेतृत्व में रियल में मौका मिला, जो मिलना चाहिए, मुझे लगता है मिलना चाहिए, और 75 साल में ये नहीं मानना चाहिए कि मोदी जी नहीं रहेंगे तो देश नहीं रहेगा। भाजपा में, संघ परिवार में ही नहीं, इसमें अनेकों ऐसे लोग हैं जो उनसे भी। और दूसरा, प्रकृति का नियम है भाई, बदलाव बहुत बेहतर भी जाता है, बहुत ये भी, लेकिन मूल्यांकन कब होता है? जब लोगों को मौका मिलता है। और एक बात और मैं बता दूं, ये हवा बनाना कि जब मोदी जी आए तबे भाजपा और ये बनी, नहीं, ये प्रकृति का नियम है बदलाव भाई, हुआ। और मोदी जी इसलिए कर पाए कि ये संघ का तैयार किया हुआ, ये कार्यकर्ताओं का, तपस्वियों का टीम था। आज ये जितने उनके पीछे के हैंड जो सफल हैं, डोभाल जी से लेकर के अन्य को, ये कहां से आए? ये मोदी जी थोड़ी बना दिए, आए बस 5 साल में थोड़ी बना दिए।
ये बनाने की पाठशाला ने बहुत कुछ बना कर दिया है और वही टीम आने वाला भी होगा। इसलिए किसी को ईश्वर होने का खुद में भ्रम नहीं रखना चाहिए। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि फलाने जी आए विश्व के चाणक्य हो गए, ऐसा चाणक्य हो गए, तो झारखंड में चाणक्य गिरी कहाँ चला गया था? मोदी जी से पहले सफल मुख्यमंत्री तो शिवराज जी थे, उनसे पहले मुख्यमंत्री भी बने, वो भी एक प्रयोग थे, ये भी एक प्रयोग थे, लेकिन इनके पास दूसरा समृद्ध राज्य गुजरात था, इसलिए उसका ही फायदा उठा करके ठेल दिया शिवराज जी को। तो होता है, राजनीति में ये होता है। लेकिन ये मान लेना कि हमारे बिना फिर कोई नहीं होगा या ये माहौल लोगों का बनाना, ये अपनी अपनी समझ है। और यह मैं मानता हूं कि राजनीति का किसी को विद्रूप चेहरा भी कहते हैं, जिसमें सफेदी मिलाई जाती है, लेकिन किसी के बिना नहीं दुनिया रही है न रहेगी। और रियल में नितिन जी राष्ट्र के निर्माण के प्रहरी हैं। और एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि पहले तो करप्शन में और व्यापार में फर्क समझना पड़ेगा। जैसे नितिन जी एक बार बात कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास अपने घर परिवार चलाने की क्षमता नहीं है, बेहतर उसको जीवन यापन नहीं कर सकते हो, तो तुमको राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता खुद को कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर तुम हेल्प करने की क्या स्थिति में रहोगे जब खुद अपने बाल बच्चे का मोहताज रहोगे। इसलिए वो स्पष्ट बोलते हैं कि पहले खुद को सशक्त बनाओ, तब देश सेवा और समाज सेवा की बात करो। और मैं उनकी एक एक बात का समर्थक हूँ। हाँ, कुछ मामले में होता है लोग कहता है कि भाई माई छोड़ दिया, बाप छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। तो हमारे सनातन परंपरा में संत समाज भी तरसता है गृहस्थ जीवन के लिए। जो छोड़ दिया वही सफल माना जाएगा, ऐसा नहीं है। उससे बड़ा सफल वह है जो सबको बना करके सबको लेकर चलते हुए भी सफलता के सोपान को प्राप्त करता है, उसे ही हम सफलता मानते हैं। आपने दो बातें कही, एक कि नितिन गडकरी पहले से भी व्यवसायी हैं, उनका दिमाग चलता है, और कल ये बातें नितिन जी ने भी एक कार्यक्रम में कही हैं कि उनका दिमाग हर महीने 200 करोड़ रुपए कमाता है, और उन्होंने ये भी कहा कि वो दलाल नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आप जब बातचीत कर रहे थे तो रिटायरमेंट वाली बात चल रही थी, तो कहीं नितिन जी की जो अब तक अगर 1 सप्ताह के पीछे हम चले जाएँ तो उनका ना तो कोई विरोधी था और ना ही उनके खिलाफ में कोई बातें होती थी। लेकिन पिछले 10 दिनों से जो पूरे देश में माहौल बनाया गया है, कहीं ये रिटायरमेंट वाले ही चक्कर में तो नहीं? निश्चित रूप से इसका असर देखिए मोदी जी के पास है कि नहीं ये हम आप नहीं कह सकते, क्योंकि मेरी दृष्टि में मोदी जी को जितना कुछ मिल चुका है उससे बहुत ज्यादा मिलने का अब क्या बचा है उनको कि क्या मिल जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मोदी जी इतने हल्के आदमी हैं कि इस स्तर पर सोचेंगे। लेकिन अगर उनके द्वारा या उनका टीम कहने वाला या उनका शुभचिंतक कहने वाले लोगों के समूह अगर मुखर होकर और इस तरह के अगर दलील देने लगे कि भाई अब 10 साल तक ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा इसके बिना, तो ये जरूर संदेह होता है कि कहीं ना कहीं उनकी भी सहमति है। और इसमें उनका जो इतिहास है, अतीत है राजनीति का, ये भी उसमें कहीं ना कहीं उसमें गवाही देता है। अब अतीत क्या है? तो शंकर सिंह बघेला, सुरेश भाई मेहता, संजय भाई जोशी, केशु भाई पटेल, इन सारे लोगों को धकिया है। इनका राजनीतिक इतिहास ये है। ठीक है भाई, अब सफल है तो हमारे यहाँ तो है कि गोमूत्र को भी हम लोग पवित्र मानते हैं, अब दूसरे लोग तो उसको मूत्र मानते हैं, हम तो उसको अमृत मानते हैं। तो इसके अनेकों अपने अपने पहलू हैं। लेकिन मैं एक लाइन में आपको बता दूं, किसी का आप इस दुनिया में परमात्मा ने जो रचना किया है, किसी को किसी की तरह नहीं बनाया है। उसी तरह से नितिन जी का तुलना मोदी जी से नहीं की जा सकती। नितिन जी इनोवेशन करने वाले हैं, वे प्रयोग नहीं करते, उसको उतारते हैं। आज भारत में सोलर से लेकर के जितने भी नए नए इनोवेशन के सेक्टर में नए नए कंसेप्ट तैयार हुए, उसमें 90% जिन लोगों को नहीं पता है, जिस दिन मोदी जी को कोई नहीं जानता था, संगठन में घूमते थे, उस दिन भी अटल जी के सरकार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कंसेप्ट नितिन जी का ही दिया हुआ था। जो लोग हवा बनाते हैं कि महाराष्ट्र के अलावा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया संघ ने तबे उनको जानकारी हुई, उन्हें ज्ञान नहीं है।
1990-91 में जिस दिन की मोदी जी के बारे में देश के लोग कुछ भी नहीं जानता था, उस दिन वो महाराष्ट्र में लोक निर्माण मंत्री में वो पुणे हाईवे बना करके जो है तो हीरो बन चुके थे। मंदिर निर्माण के वो एक ब्रांड थे। पूर्ति में जितना डूबा हुआ शुगर मिल था, उससे किसानों को कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके अपना मुनाफा आधा आधा बांट के हिस्सेदार बनाए। जो लोग गुलाम हुआ करते थे शुगर मिल के, वो किसान को उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके उसको हिस्सेदार बनाया, यानी उसमें उसको मालिक बनाया, तब वो कमाए। यानी सबको सहभागिता से। और भाई अब स्वाभाविक है कि कमाएंगे, अगर 1000 लोगों के द्वारा हमको अगर कमाई में हिस्सेदारी मिलेगी तो हमारा हिस्सा बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या बात है? तो आपको तकलीफ लगता है, आप डूबो, नहीं जो जिसको सेक्टर में काम करना होगा वो तो करेगा। और दिख रहा है, हाँ बहुत से विषय हैं। अब मान लीजिए जो जो विभाग इनके पास था, शिपिंग था, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज भी लोग देखते हैं। हल्दिया से बनारस शिप चला, बहुत सी चीजें हुई, गंगा सफाई अभियान चला। जब उनको एमएसएमई दिए तो पहली बार खादी ग्राम उद्योग फायदे में आया, घाटा को भरपाई करके, वो कोविड काल में। लेकिन इसका फायदा अगर उठाना नहीं चाहता है कोई तो मत चले। अभी तो 6 महीना से उनका जितना रिजर्व बैंक का ये था उससे ज्यादा का काम कर लिया है। अब तो सही मायने में नया काम करने की स्थिति में भी नहीं है, अगर गवर्नमेंट के हिसाब से आप देखिए तो। अब इसमें अगर भूमिका की बात होगी तो डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे न तुम बचोगे न साथी तुम्हारे इसलिए इन कहानियों को एक सेकंड में आदमी को समझना चाहिए कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए। और सत्य और तथ्य ये किसी के छिपने से छिपते नहीं है। कोई हंगामा करके सच्चाई को दबा नहीं सकता है। इसलिए चलती है, चलेगी। और बदलाव तो देश में हुआ है, होगा, और सतत प्रक्रिया है, आगे तेजी से होगा। हम शायद प्रथम होंगे। तो आपने सुना रविंद्र तिवारी जी, जिनका अनुभव से हम पलामू वासियों को लगातार अवगत कराते हैं, और आज भी आपको अच्छी जानकारी मिली होगी कि सत्य और तथ्य को कैसे परखना है, कैसे समझना है, और इस जो पूरा देश में माहौल बना है उसके पीछे की सच्चाई भी आप समझ पाए होंगे। इसी तरीके की जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।